वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। आज जो हम कर रहे हैं वो सीएस क्रैकर की बुक से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन कर रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 से। पहले थोड़ा हम नोटपैड ले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 में आपसे ये कहा गया है व्हाट इज द इक्विवेलेंट बुलियन ऑफ दिस। एक आपको के मैप दिया गया है, आपको इक्विवेलेंट बुलियन पूछा गया है और आपसे ये पूछा गया है कि जो बुलियन एक्सप्रेशन होना चाहिए वो पीओएस के फॉर्म में होना चाहिए ऑफ दिस के मैप। अब इसको करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि ये पीओएस क्या होता है। पहली बात, ये पीओएस का फुल फॉर्म है आपका प्रोडक्ट ऑफ सम। इसके अंदर जो हम ग्रुपिंग करते हैं उसके अंदर हम जो ग्रुपिंग करेंगे वो जीरो की करेंगे, ना कि वन की। ग्रुपिंग जो होगी वो जीरोस की होगी। यहाँ पे देखेंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए ये 1 1 लिखा हुआ है, जबकि ग्रुपिंग होनी है जीरो की, क्योंकि आपसे पीओएस पूछा गया। तो इसके के मैप को हम दोबारा यहाँ बना लेते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये बन गया आपके पास। ये 4 वेरिएबल का आपको के मैप दिया हुआ है। इस 4 वेरिएबल में आपके 2 वेरिएबल हैं ए बी और 2 हैं आपके पास सी डी। लिखेंगे कैसे? ये जो आपको के मैप दिया गया है वो एसओपी के फॉर्म में दिया गया है, आपको इसको पीओएस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा कन्वर्ट? जैसे कि यहाँ पे ये 0 0 है तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी। 0 1 है तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी बार। 1 1 है दैट मीन्स a बार प्लस b बार और 1 0 है दैट मीन्स a बार प्लस b। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि जहां पर भी 0 है दैट मीन्स उसको हमें कॉम्प्लीमेंट में नहीं लिखना और जहां 1 है उसको कॉम्प्लीमेंट में लिखना है, क्योंकि हम पीओएस के फॉर्म में कर रहे हैं। सिमिलरली हम यहाँ पर भी कर देंगे, ये सी डी हो जाएगा c प्लस डी बार, सी बार प्लस डी बार, सी बार प्लस डी। अब हम देखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पता है ग्रुपिंग हमें 0 की करनी है, तो जहां 1 है दैट इज फाइन, बट हमें ग्रुपिंग इसकी नहीं करनी है। ग्रुपिंग किसकी करनी है? 0 की। तो जिस भी जगह पर कुछ भी नहीं है वो हमारा 0 हो जाएगा। ये लिख दिया हमने ग्रुपिंग में 0। अब आपको पता है ग्रुपिंग जो होती है वो मैक्सिमम हम 16 की कर सकते हैं, क्योंकि 16 सेल का है। 16 का पॉसिबल नहीं है तो 8 का, अदरवाइज 4 देन 2 देन 1। तो 16 का ग्रुपिंग तो नहीं मिल रहा ना, 8 का है, बट आपको ये दिख रहा होगा एक 4 का, तो ये रहा ग्रुप। तो इस 4 के ग्रुप में पहले हम कॉमन निकालते हैं। कॉमन हम रो वाइज में देखेंगे तो डी बार कॉमन है दोनों में, तो यहां से ये लिख दिया डी बार। अगर हम ऊपर जाएं तो ऊपर में देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है? बी बार, तो ये रहा डी बार प्लस बी बार ब्रैकेट। नेक्स्ट ग्रुप क्या बनेगा? ये इन 4 वेरिएबल का, ये और ये, इन चारों की ग्रुपिंग करेंगे। अगर हम इन चारों की ग्रुपिंग करेंगे तो कॉमन पहले रो में देखेंगे तो यहाँ है सी प्लस डी और यहाँ है सी बार प्लस डी, तो डी कॉमन हो जाएगा। प्लस इस तरफ देखेंगे ये है ए प्लस बी और ये है ए बार प्लस बी, दैट मीन्स हमारा बी कॉमन हो जाएगा। अब आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपको इजिली ऑप्शन सी सेटिस्फाई हो जाएगा, बी प्लस डी, बी बार प्लस डी बार। ऑर्डर आप कैसे भी रख सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। Now move to the next question, which is question number 113. यहाँ पे कहा गया है let star be defined as x star y equal to x complement plus y and let z equal to x star y, the value of z star x is। बेसिकली आपको दो चीज दिया हुआ है, एक आपको इस स्टार ऑपरेटर को सॉल्व कैसे करते हैं इसका रूल दिया गया है, विच इज x कॉम्प्लीमेंट प्लस y। और दूसरी चीज ये दी गई है कि आपको लेट किया गया कि एक z वेरिएबल है और इसकी वैल्यू है x स्टार y, और आपसे ये पूछा गया है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z स्टार x। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि इस z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। यहाँ पर दोनों तरीका है, या तो आप पहले z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए विच इज ऑल्सो फाइन, या फिर पहले स्टार को आप सॉल्व कर लीजिए, दैट विल ऑल्सो फाइन। तो यहाँ मैं z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, तो z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगा x स्टार y स्टार x, ये वाला। अब आप पे फिर से दो तरीके हैं, आप चाहे तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लें या फिर ये सॉल्व कर लें। तो यहाँ मैं पहले ब्रैकेट सॉल्व कर रही हूँ, तो अगर आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो आपको पता है जहां पर भी x स्टार y है तो हमें लिखना पड़ेगा x कॉम्प्लीमेंट प्लस y स्टार x। अब आपके पास ये दो वेरिएबल हो गए, एक वेरिएबल ये और एक वेरिएबल ये, इसके बीच में स्टार है। सेम इसी तरीके से तो पहले वाले वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट प्लस दूसरा वेरिएबल, तो हम पहले वाले वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट अगर करें विच विल बी दिस प्लस दूसरा वेरिएबल, इसे हम सॉल्व करेंगे तो डी मॉर्गन लॉ लगा लेते हैं हम यहाँ पर।
प्लस एक्स विच विल बी एक्स y कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स, आप चाहें तो इसमें से x कॉमन ले लें, y कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 विच इज इक्वल टू द x। सो ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 114। इसमें कहा गया है कि f एक फंक्शन है जिसके अंदर तीन वेरिएबल है x, y, z, और इस फंक्शन की डेफिनेशन कुछ ऐसी है x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट प्लस z प्लस xz बी ए स्विचिंग फंक्शन, व्हाट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड। इन चारों में से कौन सा वैलिड है। तो आपसे ये पूछा गया कि इनमें से प्राइम इम्प्लीकेंट है क्या ये वाला वेरिएबल, क्या ये इम्प्लीकेंट है, क्या ये प्राइम इम्प्लीकेंट है, क्या ये मिन टर्म्स है। तो हम पहले एक एक करके ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहली बात, ये मिन टर्म्स क्या होता है। मिन टर्म्स वो होता है ऐसा फंक्शन या ऐसा वेरिएबल, ऐसा ग्रुप जिसके अंदर सारे पॉसिबल वेरिएबल्स हों। जैसे कि ये देखिए एक्स बार कभी भी मिन टर्म नहीं हो सकता। एक्स बार तब होगा जब ये रहा एक्स बार, इसके साथ वाई भी हो, इसके साथ जेड भी हो। वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट या विदाउट कॉम्प्लीमेंट, जैसे एक्स वाई जेड, इट इज ऑल्सो अ मिन टर्म। आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड, इट इज ऑल्सो अ मिन टर्म। बेसिकली जितने वेरिएबल हैं वो सारे वेरिएबल किसी ना किसी फॉर्म में प्रेजेंट हो तब हम उसको मिन टर्म्स कहेंगे। तो यहाँ पे आपसे ये एक्स जेड के बारे में पूछा है, तो ऑब्वियसली बात है ये एक्स जेड मिन टर्म्स नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाई मिसिंग है। नाउ मूव टू द प्राइम इम्प्लीकेंट्स। प्राइम इम्प्लीकेंट्स बेसिकली ये बताता है कि आप अगर इसका के मैप अगर बनाओ तो इसके अंदर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप कितने बना सकते हैं, दैट वी कॉल प्राइम इम्प्लीकेंट। तो ग्रुपिंग, नंबर ऑफ ग्रुपिंग होगा तो उसका आंसर तो इंटीजर में होना चाहिए, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भी यही सेम क्वेश्चन है। इम्प्लीकेंट्स क्या होता है। इम्प्लीकेंट्स बेसिकली इस फंक्शन की डेफिनेशन जो है ये, इसके अंदर हर एक ये इंडिविजुअल टर्म को हम इम्प्लीकेंट्स कहेंगे। इट इज ऑल्सो इम्प्लीकेंट, इट इज ऑल्सो इम्प्लीकेंट, इट इज ऑल्सो इम्प्लीकेंट्स। यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि इसके अंदर हम तीन इम्प्लीकेंट्स, और वो इम्प्लीकेंट कौन कौन से है, एक्स कॉम्प्लीमेंट, दूसरा है वाई कॉम्प्लीमेंट जेड, और तीसरा है एक्स जेड। तो आपसे पूछा गया कि क्या एक्स जेड एक इम्प्लीकेंट है। हाँ जी बिल्कुल है। Now move to the next question which is question number 115. इसमें कहा गया है consider the logic circuit shown in the figure F1, F2 and F in the canonical sum of product form in the decimal notation R। एक आपको सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पे ये F1 है, F2 है, F3 और ये F है, और इनकी कुछ कुछ वैल्यूज दी गई है, और एक टर्म F3 की वैल्यू मिसिंग है और आपसे ये निकालने के लिए कहा। तो देखेंगे इनपुट देगा और ये लॉजिक गेट में काम क्या होता है। तो एक एक करके पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि अगर आप एंड गेट यूज कर रहे हो, एंड गेट में अगर आपने कोई भी दो इनपुट दिया तो जो आउटपुट आएगा वो इन दोनों के अंदर जो कॉमन है वो वही आएगा। दैट मीन जो आएगा कॉमन। जैसे कि अगर सपोज यहाँ पे 1 एंड 2 है, यहाँ 2 एंड 4 है, तो आउटपुट जो आएगा वो 2 आएगा। और गेट की बात करें कि अगर यही इनपुट होता और जाता, तो और में क्या होगा, जैसे ये 1 होता, ये 2 होता, ये 2 होता, ये 4 होता, तो इसमें इसका यूनियन जाता है। यूनियन में सारे पॉसिबल, जैसे 1 2 4, कोई चीज रिपीट हो रही है तो वो दो बार नहीं जाएगी। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो इस सर्किट में आपसे कहा गया कि F3 की क्या वैल्यू होने वाली है। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं और देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले ये एंड गेट करते हैं। F1 की वैल्यू जैसे कि मेंशन है 8 9 एंड 10। F2 की वैल्यू है 7 8 12 13 14 एंड 15। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें से आउटपुट क्या आएगा जो दोनों में कॉमन है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन दैट मीन्स 8 आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो यहां से आउटपुट 8 आ गया। नाउ हमारा F3 आएगा और F3 के साथ इसका और होने वाला है। क्या होने वाला है, और के बाद आउटपुट क्या आएगा, F की वैल्यू गिवन है आपके पास 8 एंड 9। आपको भी बताया था कि और में क्या होता है, यूनियन होता है। तो 8 है यहाँ पे, ऑब्वियसली बात है यहाँ 9 होगा तभी तो 8 और 9 का यूनियन ये होगा। 9 भी हो सकता है और 8 9 भी हो सकता है, इट दोनों पॉसिबल है आंसर। दैट मीन्स जो F3 की वैल्यू है वो 9 भी हो सकता है और 8 9 भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों पॉसिबिलिटीज में ये आंसर आएगा। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि ऑप्शंस में क्या क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमारे पास ये तीन ऑप्शन है। पहला 9 10 विच इज रॉन्ग, 9 करेक्ट, 1 8 9 इनकरेक्ट, और जो डी ऑप्शन है उसके अंदर गिवन है आपके पास 8 10 एंड 18 विच इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो हम 9 के साथ टिक करेंगे।
अगर ऑप्शन में 8 और 9 है तो वो भी सही होगा। Now move to the next question, which is question number 116, in which they are asking which of the following functions implement the K map shown in the below. बेसिकली आपको एक K map गिवन है और आपसे इसका फाइनल बुलियन एक्सप्रेशन पूछा गया। तो आपको पता है इसमें हम 1 की ग्रुपिंग करेंगे, क्योंकि आप किसी की भी कर सकते हैं SOP और या POS, बट आपको आंसर्स देखना है कि आंसर्स आपको किस में दिया हुआ है। तो आप देखेंगे आपको आंसर जो ज्यादातर दिया है वो SOP के अंदर दिया हुआ है, विच इज सम ऑफ प्रोडक्ट। और SOP में हम जो ग्रुपिंग करते हैं वो ग्रुपिंग हम वंस की करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 कहाँ कहाँ प्रेजेंट है और उसकी ग्रुपिंग। इसको एक बार हम दोबारा इधर बना लेते हैं, फिर ग्रुपिंग करते हैं, देखते हैं कैसे होगा ये। ये 4 वेरिएबल का आपके पास है, जैसे हमने एक पीछे क्वेश्चन किया था POS का, ये हमारा SOP का है। और इस तरीके से कुछ है, इधर CD है आपके पास और यहाँ पे AB है। देखेंगे यहाँ पे 0 0 है, दैट मीन्स यहाँ C कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट होगा। इट विल बी C कॉम्प्लीमेंट D, CD एंड CD कॉम्प्लीमेंट। सेम हम यहाँ पर करेंगे A बार B बार, A कॉम्प्लीमेंट B, देन AB, देन AB कॉम्प्लीमेंट। अब आपको इसकी डिजिट्स में लिख रही हूँ सेम जैसे इट इज है। यहाँ पर जो X है वो डू नॉट केयर कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। डू नॉट केयर मीन्स कि अगर वो ग्रुपिंग बनाने में हेल्प कर रहा है तो आप उसको ले लीजिए, नहीं हेल्प कर रहा है तो आप उसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि उसको ग्रुपिंग में इन्वॉल्व भी करना है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 1 की आपको एक 4 की ग्रुपिंग मिल रही है, ठीक है। तो इसमें से क्या आ जाएगा कॉमन? CD, क्योंकि इस तरफ रोज में से कुछ आने ही नहीं वाला, तो यहाँ ये कॉलम में CD हो गया। प्लस आप चाहे तो इस 2 की ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, बट हमेशा ग्रुपिंग करते वक्त इस चीज का ध्यान रखिए कि ग्रुपिंग मैक्सिमम का होना चाहिए। 16 का पॉसिबल है, दैट इज वेरी गुड, देन 8, देन 4, देन 2, देन 1। तो यहाँ 2 का तो इजिली दिख रहा है, बट आप देख कोशिश करिए कि क्या ये 4 का बन सकता है। हाँ बिल्कुल इस तरीके से बन सकता है। अगर मैं इन चारों का ग्रुप बनाऊं, इन चारों को अगर ग्रुप बनाऊंगी तो हॉरिजॉन्टली कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास? A, और वर्टिकली कॉमन क्या आ जाएगा इन दोनों में से? D। तो CD प्लस AD हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए CD प्लस AD तो कहीं नहीं दिख रहा, बट अगर मैं इसमें से D कॉमन ले लूं तो यहाँ पर ये C प्लस A मिल जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर B। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। Now move to the question number 117, in which the simultaneous equation of the Boolean expression x, y, z, w are given. This have the following solution of x, y, z, w respectively. बेसिकली आपको ये 4 इक्वेशंस गिवन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। किसी भी इक्वेशन बुलियन इक्वेशन दिए हुए आपसे x, y, z, w की ये 4 पॉसिबल वैल्यू गिवन है और आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको इसमें सिंपल सा एक मेथड करना है, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल में आपको एक एक ऑप्शन लेना है और उसको पुट करना है। जैसे कि अगर मैं पहला ऑप्शन ले लूं 0 1 0 0, दैट मीन्स x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 0 है एंड w की वैल्यू 0 है। अब आपको एक एक करके इन चारों इक्वेशन में डालना है। जैसे कि पहला है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, आप पुट करें 0 प्लस 1 प्लस 0, बिल्कुल ये 1 के बराबर होगा, दैट मीन्स पहला तो सेटिस्फाई हो गया। नाउ मूव टू द सेकेंड, एक्स वाई इक्वल टू 0, आप पुट करके 0 और 1 का अगर हम एंड करेंगे तो 0 आएगा, विच इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ मूव टू द थर्ड इक्वेशन, एक्स जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू भी 0 है और w की वैल्यू भी 0 है। तो 0 इंटू 0 0 होने वाला है, प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ये दैट मीन्स हमारे 1 के तो इक्वल नहीं आया, दैट मीन्स ये इनकरेक्ट हो गया। तो इसी तरह ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज ऑप्शन नंबर बी। इसमें हम देखते हैं कि x की वैल्यू क्या है 1, y भी 1 है, z हमारा 0 है एंड w हमारा 1 है। सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1 है, y 1 है, z हमारा 0 है, विच इज 1, करेक्ट। नाउ एक्स वाई इक्वल टू 0, दैट मीन्स 1 इंटू 1, नो इट इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज 1। तो आपका ये बी इक्वेशन ही गलत हो गया, दैट मीन्स बी ऑप्शन भी गलत। Now move to the option number third, in which x equal to 1, y is 0, z is 1 and w is 1.
अब इसमें रखेंगे हम x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1. That means 1 plus 0 plus 1 which is 1. xy equal to 0. That means 1 into 0 is 0. Correct. पहला satisfy, दूसरा satisfy. थर्ड है xz plus w equal to 1. तो x की वैल्यू 1 है, z हमारा भी 1 है, प्लस w 1 है. ये हमारा 1 आने वाला है, सेटिस्फाई. फोर्थ है हमारा एक्स वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट 0 के बराबर होना चाहिए. तो x1 है हमारा, y हमारा 0 है, प्लस z कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स 0 एंड w कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो 0. सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 0 इज 0 प्लस 0 इज 0 विच इज करेक्ट. तो आप देखेंगे कि ऑप्शन 3 से चारों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया. दैट मीन्स हमारा ऑप्शन 3 जो होने वाला है वो करेक्ट होने वाला है. तो आपका इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा. Now move to the next question which is question number 118. इसमें आपसे पूछा गया है which function does not implement the k map given below. एक आपको k map given है और आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से किसको implement नहीं कर रहा है. तो आप देखेंगे ज्यादातर SOP के फॉर्मेट में है तो हम ग्रुपिंग 1 की करेंगे और सॉल्व करते हैं. तो इसको मैं यहाँ दोबारा नहीं बना रही हूँ, आप यहीं से देख लेंगे कि ये एक ग्रुप बन गया और इस ग्रुप में कॉमन हॉरिजॉन्टल होगा विच इज 1 1 दैट मीन्स एक्स वाई प्लस. अब अगर हम दूसरा ग्रुप बनाए तो ये 1 1 का होगा, बट हम एक बड़ा ग्रुप बना सकते हैं विच इज 4 एलिमेंट का. अगर 4 एलिमेंट का ग्रुप बनाएंगे तो हॉरिजॉन्टली 1 है विच इज y एंड वर्टिकली देखेंगे तो यहाँ पे भी 1 है विच इज फर्स्ट एलिमेंट w. तो आपके पास आंसर होना है एक्स वाई प्लस वाई डब्ल्यू. तो एक्स वाई प्लस वाई डब्ल्यू ये सही है. इसमें से अगर मैं y कॉमन ले लूं तो x प्लस डब्ल्यू हो जाना है विच इज दिस ऑल्सो करेक्ट. आपसे कहा गया कि कौन सा इंप्लीमेंट नहीं करेगा, तो ये दोनों तो करने वाला है. हम थर्ड में करने के लिए हम थर्ड को ही खोल के देखते हैं कि क्या ये लेके आता है ऐसा. तो थर्ड ऑप्शन है हमारा x w प्लस वाई एंड x प्लस वाई. आप इसको नॉर्मल मैथमेटिक्स की तरह चाहो तो खोल सकते हो विच इज w को अगर y से करेंगे डब्ल्यू वाई एक्स डब्ल्यू और एक्स वाई और ये रहा हमारा ब्रैकेट. इन तीनों से अगर हम w कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस वाई प्लस एक्स वाई विच इज x प्लस वाई. यहां से हमारा जाएगा w प्लस एक्स वाई और x प्लस वाई. इसकी फिर से अगर हम ग्रुपिंग करेंगे तो डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई. तो ये रिडंडेंट है तो इसको आप हटा भी सकते हैं. तो ये 3 वेरिएबल में हो गया और ये किसी भी तरीके से इनके इक्वल इस पूरे के इक्वल या इस पूरे के इक्वल नहीं आने वाला है. तो ये हमारा इंप्लीमेंट नहीं होगा. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में. थैंक यू.